सनातन धर्म में पुराणों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमें ईश्वर के स्वरूपों और उनकी लीलाओं के जरिए उनकी महिमा और जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान देते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों की कुल संख्या 18 बताई गई है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन किया गया है। त्रिदेवों में प्रत्येक को 6 से 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इनका संकलन महर्षि वेद व्यास ने देववाणी संस्कृत में किया है। नारद पुराण, नारद पुराण को महापुराण भी कहा जाता है। इसमें सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। इसमें ज्योतिष, मंत्र सिद्धि, मृत्यु पश्चात के क्रियाकर्म आदि का विधान दिया गया है। इसके अलावा संगीत के सभी 7 स्वर, शुद्ध और कूट तानों के साथ ही स्वर मंडल के ज्ञान का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण को प्राचीनतम पुराण माना गया है। इसमें सभी वैदिक देवताओं इंद्र, अग्नि और सूर्य सहित अन्य का उल्लेख किया गया है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया के पतिव्रता होने की कथा, देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय पुराण में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाओं का भी उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण वक्ता और श्रोता पर आधारित है। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं। इसीलिए इसे अग्नि पुराण की संज्ञा दी गई। इसमें विष्णु के अवतारों सहित शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें भूगोल, गणित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नीति शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्म शास्त्र, छंद, काव्य, व्याकरण और आयुर्वेद का महासागर है यह पुराण। भविष्य पुराण में सूर्य का महत्व और वर्ष के 12 महीनों के निर्माण का उल्लेख मिलती है। इस पुराण में सांपों की पहचान, विष और विषदंश की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इस पुराण में राजवंशों के अतिरिक्त भविष्य में आने वाले नंद वंशों, मौर्य वंशों, मुगल वंश, छत्रपति शिवाजी और महारानी विक्टोरिया का वर्णन मिलता है। साथ ही विक्रम बेताल और बेताल पच्चीसी की कथाएं भी इसी का हिस्सा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण को वेदमार्ग 10वां पुराण माना गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, श्री राधा रानी की गोलोक लीला, अवतार लीला, देवताओं की महिमा, उनकी साधना और उपासना का वर्णन किया गया है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही सृष्टि का कारण बताया गया है। इसमें भी आयुर्वेद संबंधी जानकारियों का उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण को विशिष्ट पुराण की संज्ञा दी गई है। इसमें शिव के 28 अवतारों का संपूर्ण वर्णन मिलता है। 2 भागों में विभक्त इस पुराण को सुनने से मनुष्य के सभी पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जीव जीवन मरण के भय से मुक्त होकर शिव में लीन हो जाता है। इसमें लिंगोद्भव और रुद्रावतार की भी कथा मिलती है। कहते हैं इस पुराण का श्रवण करने से मृत्यु के समय कष्ट नहीं भोगना पड़ता और शिवधाम की प्राप्ति होती है। वराह पुराण भगवान विष्णु के वराह अवतार पर ही वराह पुराण रचा गया। इसमें भगवान के वराह रूप में अवतरित होने संबंधी सभी कथाओं का वर्णन मिलता है। इसे सुनने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा भगवद गीता का भी इसमें उल्लेख किया गया है। वराह पुराण में श्राद्ध पद्धति, सूर्य के उत्तरायण, दक्षिणायन, अमावस्या और पूर्णमासी का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर लिखा गया है। उनका ही नाम स्कंद है। इसका अर्थ होता है विनाश या क्षरण। कार्तिकेय जी को भी संहारक शस्त्र और शक्ति के रूप में जाना जाता है। इसमें 27 नक्षत्रों, 18 नदियों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों, गंगा अवतरण सहित पर्वत श्रृंखलाओं का उल्लेख मिलता है।
इसमें कन्याकुमारी मंदिर के साथ सोमदेव, तारा, उनके पुत्र बुध ग्रह की उत्पत्ति की कथा मिलती है। वामन पुराण श्री हरि विष्णु के वामन अवतार पर आधारित है। इसमें वामन अवतार, शिवलिंग पूजा, गणेश, स्कंद आख्यान, शिव पार्वती की कथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसमें नरनारायण, भगवती दुर्गा, प्रहलाद, श्रीदामा, शिव लीला चरित्र, कामदेव दहन, हरि का काल रूप, लक्ष्मी चरित्र सहित विभिन्न व्रत और स्तोत्र का वर्णन मिलता है। कूर्म पुराण, इस पुराण में चारों वेदों का संपूर्ण सार मिलता है। मंथन के समय मंदराचलगिरी को समुद्र में स्थिर रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया था। इसमें उनके उस अवतार में दिए गए उपदेशों का वर्णन मिलता है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पृथ्वी और गंगा की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। कूर्म पुराण में मानव जीवन के 4 आश्रम धर्मों की भी जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से है। इसमें जल प्रलय से लेकर कलयुग के राजाओं की सूची दी गई है। श्री हरि विष्णु बताते हैं कि इस पुराण को श्रवण करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है, आयु भी बढ़ती है। इसके अलावा मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री नारायण में लीन हो जाता है। गरुड़ पुराण, इस पुराण में 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन के विषय में बताता है। इसमें भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का वर्णन मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा की दशा का उल्लेख मिलता है। पूजन, तप और मंत्रों का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और योग का वर्णन मिलता है।